बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम महान नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कविता बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। इस पोएम के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हर इंसान अपने जीवन की मंजिल खुद चुनता है। He or she decides their career path. हम सब इस जीवन रूपी सड़क के मुसाफिर हैं। हम अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग को चुनते हैं, that decides and defines what kind of person we shall become. That decides how fulfilling our life will be. जो भी फैसले हम लेते हैं, वो हमारे भविष्य को या तो संवार सकते हैं या तो उसे कंप्लीटली बिगाड़ सकते हैं। यदि हमसे कोई गलत डिसीजन ले लिया गया है तो हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। We can't go back in time and undo our mistakes. इसलिए डिसीजंस लेते समय हमें खूब समझदारी और सूझबूझ से अपनी चॉइसेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। आओ कविता पढ़ते हैं। The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverge, alag ho jana, go in separate directions. Undergrowth, छोटा सा जंगल। कवि कहते हैं कि पतझड़ का लुभावना मौसम था और वो एक ऐसे मार्ग पर चल रहे थे जो एक वुडेड एरिया में प्रवेश करते हुए टू डिफरेंट रोड्स में डाइवर्ज हो गया। मन तो उनका था कि वे दोनों रास्तों को एक्सप्लोर करें, देखें कि आखिर वे दोनों रास्ते कहाँ जाते हैं, मगर ऐसा करना तो नामुमकिन था। उन्हें तो एक को ही चुनना था। He stood on the forked road for a little while. वहीं खड़े उन्होंने ये देखने की पूरी कोशिश की कि वे दोनों पाथ्स कैसे हैं और कहाँ तक जाते हैं। Unfortunately, वे दूर तक देख नहीं पाए क्योंकि उनमें से एक रोड घुमावदार थी और पेड़ों से कंप्लीटली घिरी हुई थी। आगे पढ़ें। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair, lovely, sundar, wanted wear, needed to be used. काफी सोचने के बाद कवि ने एक मार्ग को चुना। दोनों मार्ग एक ही जैसे अपीलिंग और अट्रैक्टिव थे, मगर वे तो केवल एक ही को चूज कर सकते थे। यहाँ कवि मेटाफोरिकली अपनी बात को रख रहे हैं। ये दोनों रोड्स सिंबलाइज करती हैं हमारे लाइफ पाथ्स को। जीवन हमें अक्सर दो राही पर खड़ा कर देता है। हमें डिसाइड करना है कि हम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनें। अब दोनों रास्तों पर तो हम एक साथ चल नहीं सकते। हमें न चाहते हुए भी सिर्फ एक को ही चुनना पड़ेगा। कवि भी लाइफ की दो राहें पर खड़े थे। कहाँ जाएं, लेफ्ट या राइट? वहां खड़े हुए तो दोनों रोड्स इक्वली अपीलिंग, इक्वली अट्रैक्टिव लग रही थीं। काफी सोचने के बाद पोएट ने अपना डिसीजन लिया और उस मार्ग को चुना जो कोमल
हरी घास से भरा हुआ था। ऑब्वियसली उस मार्ग को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया था, तभी ग्रास फ्रेश थी, दबी हुई नहीं थी, उखड़ी हुई नहीं थी। यहाँ फिर से the poet is speaking metaphorically. He says that he chose a path that few people choose. हम सब यंग एज में कुछ इनोसेंट, कुछ अनश्योर, कुछ inexperienced होते हैं. We lack the wisdom to make the sensible and correct decisions. अपना लक्ष्य, अपना लाइफ गोल हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता और हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग अपनी दिशा चुन लेते हैं. सभी इस राह पर चल रहे हैं तो ये मार्ग ठीक ही होगा, मैं भी इसी मार्ग को पकड़ लेता हूँ. ऐसे ही हम भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं. पर कवि ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने उस मार्ग को चुना जिसको ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था. The road which was not taken. उस मार्ग पर कुछ देर चलने के बाद the poet changed his opinion. He felt that both the roads were identical. दोनों रास्तों के बीच कोई खास फर्क नहीं था. आगे बढ़ें. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Trodden, walked upon. कवि कहते हैं कि उस दिन सुबह उस दोराहे पर खड़े होकर मैंने बहुत सोचने के बाद एक रास्ते को चुना और उस पर आगे चलता गया. मेरा फैसला मुझे ठीक लगा क्योंकि वो मार्ग बहुत सुंदर था, हरा भरा था. दोनों ही रास्तों पर एक समान लीव्स गिरे हुए थे. दोनों रास्ते सिमिलर थे. उस दिन उस रोड पर चलते चलते the poet thought, let me walk on this road today. Later, I'll come back and try the other road. मगर ऐसा हुआ नहीं. वे उस मार्ग को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि अपने चुने मार्ग पर चलते हुए वे काफ़ी आगे बढ़ गए थे. वापस जाना तो इम्पॉसिबल था. लाइफ में भी हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम चाह कर भी वापस उस जगह पर उस समय पर नहीं जा सकते. One road leads us to many other connecting roads and we are unable to return. पोएट को भी डाउट था कि वो शायद वापस नहीं आएंगे, उस रोड को ट्राई कभी नहीं कर पाएंगे. आगे बढ़ें. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Sigh, thandi ah, hence, later. The poet says that much later in life, perhaps in his old age, he will look back at this time. वो इस समय को एक ठंडी आह लेते हुए याद करेंगे, अपने फैसले को याद करेंगे. इस फैसले को लेने पर उनकी फ्यूचर लाइफ कैसे कटी, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. यही सोचेंगे कि उस दोराहे पर खड़े होकर मैंने उस मार्ग को चुना जो पॉपुलर चॉइस नहीं थी. इट वॉज अ रोड लेस ट्रैवल्ड बाय. और आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है, वो उसी डिफ़िकल्ट डिसीजन का रिजल्ट है.
इन शॉर्ट, कवि यही कहना चाहते हैं कि लाइफ में हमें बहुत से चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। डिसीजंस लेना आसान नहीं होगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होगा। फिर भी हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, बिकॉज आवर फ्यूचर हैप्पीनेस एंड सक्सेस will depend entirely upon the decision which we make. हम चाह कर भी अपने पास्ट को अनडू नहीं कर सकते. We can't go back in time and rectify our mistakes. So we have to choose wisely. यहाँ पूरा होता है The Road Not Taken का explanation. I hope ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टार्टिंग एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.